कहने को एक बहुत पुरानी कहावत हम सुनते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, लेकिन फिर समाज से भी इस तरह के वाक़ये आते हैं, कई बार कुछ अपराध की कहानियाँ आती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि फलानी सीरीज़ में देख के उन्होंने ऐसा करना सीखा। तो ये जो भ्रम होता है कि किसने किससे सीखा, समाज ने सिनेमा से या सिनेमा ने समाज से, और फिर आजकल जिस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ आ रही हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है, संबंधों में अवैध संबंध का भी उसमें पूरा प्रगाढ़ चित्रण होता है, तो इन सब को देखते हुए अब जो समाज बनेगा क्या वो इस सिनेमा से बनेगा या मौजूदा समाज ऐसा है तो सिनेमा ऐसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले है। मुझे लगता है कि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो भी आप महसूस करते हो आसपास में, आपके आचरण के लिए वो बहुत सहायक होता है। आप वैसा आचरण करने लग जाते हो, आप उस तरीके के इंसान बन जाते हो। अगर सीखने की बात कही जाए तो ठीक है, 100 लोगों में से 2 अगर बिगड़े हुए लोग हैं तो 98 लोगों ने उनको शायद नहीं भी जाना हो। किसी दूर गांव में किसी ने कोई ऐसा कारनामा किया जो गांव वाले ने जाना, दूर किसी ने नहीं भी जाना, पर उस कारनामे को सर्वव्यापी बना देना, तो मुझे लगता है कि इससे सीखने के लिए पूरा विश्व तैयार है, क्योंकि सब जगह आपने वो बात पहुंचा दी, आपने उसे व्यापक कर दिया। तो सिनेमा सदा से ही, सदैव, हमेशा से, वर्षों से समाज का आईना न हो करके समाज को आईना दिखाने के लिए अथवा सिखाने के लिए बना रहा, और हमारे देश का बंटाधार करने के लिए, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश का सत्यानाश करने के लिए जितना योगदान सिनेमा का है उतना किसी भी चीज का है ही नहीं। बड़ा कारण बताता हूं आपको। हमें उन बातों पर गर्व करा दिया जिस पर कभी गर्व करना ही नहीं चाहिए था। पुरानी कोई फिल्म उठाकर देखिए, हीरो कौन होता है? गरीब। हीरो कौन होता है? गरीब इंसान हीरो हो सकता है। अमीर क्या होगा? विलन, दुष्ट होगा, विलन होगा। मतलब अमीर मत बनना, वरना तुम हीरो नहीं रह जाओगे। तो अब हीरो बनना तो सब कोई चाहता है, विलन कौन बनना चाहता है? तो यानी अमीर नहीं बनना है, गरीब ही रहना है। इसी में स्वैग है, इसी में टांग पे टांग रख करके बैठे, इसी में खुश हैं हम जो है यही बहुत है। हम गरीब हैं, गरीबी बता होता है, गरीब में रहेंगे, खुश रहो। फिर क्या दिक्कत है? फिर संकट कहाँ है? ये हर बार संभव नहीं होगा। प्यार व्यापार नहीं है कि आप सोच कर, विचार करके, प्लानिंग करके कर लेंगे। मजदूर का बेटा मालिक की बेटी से ही प्यार करेगा, ऐसा संभावित नहीं हो सकता। पर आपने बार बार वही स्वप्न दिखाया है। धीरे धीरे आपने बताया कि बाहर जाना, बॉयफ्रेंड हो जाना, कई रिलेशनशिप हो जाना, कई जगहों में रिश्ते बनाना लड़के या लड़की के, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इट्स योर चॉइस, पर थिंक अबाउट इट कि तुम कहां खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम सार्वजनिक कर सकते हो जो कर रहे हो? क्या तुम सार्वजनिक बता सकते हो जो कर रहे हो? क्या तुम आईने के सामने खड़े होकर अकेले में भी, किसी को मत बताइए, क्या अकेले में भी तुम सारी चीजें याद करके अपने पर गर्व कर सकते हो? यस, तो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। नहीं तो स्टॉप इट। सिनेमा ने, OTT ने और अथवा चलचित्रों ने समाज का गलत स्वरूप, गलत आईना, गलत लोगों को दिखाना शुरू किया। अच्छा, सिनेमा की गलती है भी और कुछ हद तक हम लोगों की गलती है। आवश्यकता आविष्कार की और आविष्कार आवश्यकता की जननी है। हम देखना भी डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, हम देखना भी अगड़म बगड़म चीजें चाहते हैं। अच्छी चीजों में हमारा भी कहाँ मन लगता है। सड़क पर कोई युद्ध कर रहा हो, लड़ रहा हो, तो कितनी जरूरी काम से जा रहे हो, रुक के देखने का आनंद ही अलग है। कोई बढ़िया काम हो रहा तो कौन ही खड़ा होता है? इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में किसके पास समय है? तो हमारे जो नजरिए हैं वो बदल भी बहुत तेजी से गए हैं। हम लोग इस बात पर बहुत गौरवान्वित हैं। नहीं जानना, नहीं सीखना, हम जो है यही बहुत अच्छे हैं। हमने जो सोच लिया,
हमने जो समझ लिया, हमने जो जान लिया वही सत्य है, यही तो मूर्खता है, यही तो समाप्ति है। कितने % लोग हैं इस हिंदुस्तान में जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, पता है? क्यों नहीं पता? पढ़ाई कर रहे हो, बताओ भाई। से कम लोग। आप सब अपने माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हो बच्चों, बताओ। माँ बाप ने कितने सपने देखकर तुम्हें स्कूल और कॉलेज भेजा है, बताओ। किताबें इसलिए नहीं हैं कि हम लोग उनका दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, बताओ। कितने % लोग हैं, आप सबके माँ बाप ने अपनी बड़ी सारी इच्छाओं का हनन किया होगा, तब आपको स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। आज हम सबके माँ बाप इतने अमीर सबके तो नहीं होंगे कि पैसे भरे पड़े हैं, भाई कोई बात नहीं, पढ़े जाओ, कोई बात नहीं, करे जाओ। कितना हनन किया होगा हमको एक शर्ट, हमको एक अच्छा कपड़ा देने के लिए, हमको बढ़िया शूज पहनाने के लिए, हमको सारी सुविधाएं देने के लिए। उन्होंने कितनी अपनी इच्छाओं का हनन किया होगा। हम यहाँ आकर के किस रेस में जा रहे हैं उसका % तो जान लें। हम उसी रेस में तो जा रहे हैं कि हम खूब कमाएंगे, हम खूब अच्छे इंसान बनेंगे, हम धनवान बनेंगे, हम सफल होंगे, हम फिर माँ बाप की सेवा करेंगे, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। हाँ जी ना जी? तो % बताओ। 1 से 2% लोग अपनी 1 लाख से ज्यादा। ये बता रहे जा रहा है बच्चा जी, बताओ। देश का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। प्रश्न कभी भी कान से नहीं देखना चाहिए, आंख से देखना चाहिए। प्रश्न ध्यान से सुनो। प्रश्न ये नहीं है पैसा कितने लोगों के पास है, प्रश्न सीधा बच्चा जी यही है कि कितने % लोग हैं जो 1 लाख रुपए तक कमाते हैं या इससे ऊपर कमाते हैं। तो इसमें 1.7 और कुछ लोग 3.7% कहते हैं। अब अगर इतना कम % है तो बाकी लोग कहां जा रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? जो शिक्षा ले रहे हैं वो कहां जा रहे हैं बेचारे? लाखों लाखों रुपए बर्बाद करके और खूब सारा समय बर्बाद करके, मतलब बचपन से लेके अपनी भर जवानी तक बर्बाद करके, खूब सारा पैसा लगाकर वो लोग कहां जा रहे हैं? जिन्होंने बहुत पैसे लगाए हैं शिक्षा में, बहुत समय लगाया है, बहुत धन और बहुत समय रूपी धन खर्च किया है, वो कहां जा रहा है? अगर इतना छोटा % है, अगर हम लाख रुपए कमाने की भी स्थिति में नहीं है, आज भारत सरकार ने मान लिया है कि एक सर्वाइवल लाइफ के लिए 1 लाख रुपए महीना होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 12 लाख रुपए पे टैक्स फ्री कर दिया। 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी भारत सरकार ने ये मान लिया कि 1 लाख रुपए एवरेज लाइफ है। तो एवरेज लाइफ में कितने % लोग हैं भारतवर्ष के? 1.7% अथवा 3.7%। इतना छोटा % है, जबकि पढ़ाई का % अपोजिट हो चुका है। आज किसान का बच्चा, छोटे मजदूर का बच्चा, सामान्य से सामान्य किसान का, कृषक का बच्चा, कितने ही गरीब कोई व्यक्ति हो, उसका बच्चा पढ़ाई तो जरूर कर रहा है। वो बेचारा अपने आप बच्चे को पढ़ा तो जरूर रहा है। तो वो कहां जा रहे हैं बच्चे? वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब बच्चे एक दूसरे को स्वैग दिखाने में लगे हुए हैं। क्या दिखाने में लगे? अपने अपनी स्टाइल, अपना अपना स्वैग, अपनी अपनी महानता और अपना अपना अधूरा ज्ञान सब पर थोपने में लगे हुए हैं। लगना कहां चाहिए था? पढ़ाई में। हम जिस लिए आए, हमको जिस लिए भेजा गया, हम गरीब ही सही, हम जो हैं वही है ना। हमने आपको बता के क्या पाया? जब होगा तो पूरी दुनिया जानेगी। सूरज कितनी बार आकर आपकी बेल बजाता है कि मैं उग गया हूं, देखो मुझे? कभी बताता है? मौसम चेंज होता वो आके आपको बेल बजाता है? पर हम लोग क्यों बेल बजाते घूम रहे हैं सबकी? हम फलाना है, हम दिमाग है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये 8 प्रकार के अभिमान फिल्मों से आए हैं और ये बिल्कुल सत्यानाशी हैं। पहला अभिमान कि मैं धन का अभाव, धन का अभिमान। बल का अभिमान, बहुत पैसे वाला हूं, बहुत बलवान हूं। फिर स्वरूप का अभिमान, कुछ तो स्वरूपवान नहीं हुए तो भी अभिमान है। जिनको है थोड़ा बहुत रूप रंग भगवान के पास तब तो ठीक है, किसी किसी का नहीं है। हमारे भाइयों ने और बहनों ने बढ़ा रखा है, तो हीरो जैसा ही दिखता है, उसने मान ही लिया आप तो मैं तो हीरो ही हूँ। लड़के ने कह रखा बहन को तू तो बस बहुत ही, तेरी जैसी तो कोई है ही नहीं, उसने मान लिया सिस्टर ने, हाँ मेरी जैसी। तो 8 प्रकार के अभिमानों में धन, बल, रूप, यहां तक कि कभी कभी ज्ञान का, कभी कभी पद का, कभी कभी अपनी जानकारी का, अपने स्टेटस का। तो ये तमाम प्रकार के जो
अभिमान हैं, ये सब हमें फिल्मों से प्राप्त हुए। बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया कपड़े, वो चकाचौंध लाइफ, वो सब हमने कहाँ से देखा? बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जीवन में प्रथम बार कहाँ देखा? फिल्मों में। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी चीजें हमने वहीं देखी ना। तो ये सीखना, अगर ये हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन परसेंटेज कहता है कि ज्यादातर लोग उसको अपनी बुराई में, अपने अधोगति के लिए, अपने को नीचे गिराने के लिए सीख रहे हैं।